So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about LCD interfacing. It is one of the important term. So let's get started without wasting any time. So you can see that this type of LCDs are might use see 16 cross 2. We are consider 16 cross 2 LCD, and this is a display of LCD. तो ऐसे आपने एलसीडी देखा होगा, तो अभी ऐसा एलसीडी का इंटरफेसिंग कैसे हम कर सकते हैं तो वो समझने वाले हैं। तो ये हम ले लेते हैं कि ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इधर लगा हुआ है, और उसकी ये जो एलसीडी है उसकी 4, 5, 6 और 7 पिन है। उसको हम क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहना पड़ता है, बाकी आप प्रोग्राम नहीं कर सकते एलसीडी इंटरफेसिंग का। तो जो 4 नंबर की पिन है वो हमारी आरएस पिन है, रजिस्टर सिलेक्ट पिन। उसका यूज़ क्या होता है, तो आरएस हमारा जब 1 होता है तो हम डेटा सेंड करते हैं। किसको सेंड करते हैं, एलसीडी को डेटा सेंड करते हैं। और जब हमारा आरएस 0 होता है तब हम एलसीडी को क्या सेंड करते हैं, कमांड सेंड करते हैं। अभी ये डेटा और कमांड क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कमांड मतलब ऐसी चीज़ है कि आप एलसीडी को कमांड दे रहे हो, कि आप एलसीडी को ऐसा बता रहे हो कि आप हमारे मुजब काम करो। मतलब अभी ये डिस्प्ले, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये जो टेबल दिया हुआ है वो कौन सा टेबल दिया हुआ है, वो कमांड का टेबल दिया हुआ है। तो उसमें डिफरेंट कमांड लिखे हैं। जब हमारा हेक्स कोड 1 रहता है तब क्लियर स्क्रीन होता है, 2 होता है तब रिटर्न होता है। ऐसे कुल 15 से 20 कमांड है। तो ये आपको सिर्फ कमांड की तरह याद रखना है। आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि इसका यूज़ क्या है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूज़ हम करेंगे प्रोग्राम में। कब यूज़ करेंगे, जब आरएस हमारा 0 करेंगे। कमांड जब भी हम देते हैं तब हम क्या करते हैं, आरएस को पहले 0 करते हैं और उसके बाद हम हमारे कमांड एलसीडी को प्रोवाइड करते हैं। और डेटा का क्या है, तो अभी हम देखते हैं डेटा का क्या है। जो 5th नंबर वाली पिन है वो हमारी कौन सी पिन है, रीड राइट पिन है। रीड राइट पिन क्या करता है, जब हमारा रीड राइट 0 रहता है तब हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता है। और जब नहीं रीड राइट 0 होता है तब क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर ये 0 है, रीड करता है। कहाँ से, एलसीडी से डेटा रीड करता है। और जब हमारा रीड राइट 1 रहता है तब हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में राइट करता है, राइटिंग ऑपरेशन करते हैं। मतलब वो डिस्प्ले ऊपर कुछ लिखेगा। ये एलसीडी है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से कुछ सिग्नल जाएगा, वो एलसीडी की स्क्रीन पे जाएगा और वो हम देख सकते हैं। मतलब इट इज़ अ इंटरफेसिंग डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर टू एलसीडी में जाएगा, वो आप देख सकते हो कि कौन सा कोड या कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए ये मेन रीड राइट पिन का यूज़ होता है। अभी 6 नंबर वाली पिन कौन सी है, वो अनेबल पिन है। तो अभी अनेबल का पिन का यूज़ क्या होता है, तो अभी ये अनेबल पिन का यूज़ क्या है कि जो भी ये 7, उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 14 जो लाइन है वो आपकी क्या कौन सी लाइन है, D0 टू D7 जो हमारी डेटा लाइन है। इधर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं D0 टू D7। पूरी 7 टू पूरे पोर्ट की जितने 8 लाइन होती है, D0 टू D7 टोटल 8 लाइन होते हैं, 1, 2, 3। तो वो कहाँ कनेक्टेड है, पोर्ट 1 से कनेक्टेड है। तो पोर्ट P1.07 से कनेक्टेड है। P1.1 किससे कनेक्टेड है, 8 नंबर की पिन से कनेक्टेड है। P1.2 किससे कनेक्टेड है, P1.2 9 नंबर की पिन से कनेक्टेड है। ऐसे पूरे 7 टू 14 तक कनेक्शन है, पूरी 8 लाइन है। तो ये जो 8 लाइन है 7 टू 14 एलसीडी के ऊपर, वो हमारी कौन सी लाइन है, डेटा लाइन है। तो ये जो अनेबल पिन है EN, वो क्या करता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट होता है ये लाइन पे उसको लैच कर देता है। मतलब वो लैच करने के बाद डिस्प्ले करेगा। तो लैच करने के लिए हाई टू लो सिग्नल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम जो भी मतलब यहाँ हाई टू लो सिग्नल देते हैं, जिससे जो भी डेटा ये लाइन पे प्रेजेंट होता है वो एलसीडी में लैच हो जाता है। तो अभी इसके कनेक्शन 4, 5, 6 के कनेक्शन किसके साथ है, तो वो हम ले लेते हैं कि उसके कनेक्शन ऐसे 3 कनेक्शन है जो कि पोर्ट 2 के साथ है। तो पोर्ट 2.0 किसके साथ कनेक्टेड है, आरएस पिन के साथ कनेक्टेड है। पोर्ट 2.1 किसके साथ कनेक्टेड, रीड राइट पिन के साथ कनेक्टेड है। और पोर्ट P2.2 किसके साथ कनेक्टेड है, अनेबल पिन के साथ कनेक्टेड है। तो ये सिंपल बेसिक डायग्राम हो गया
कि एलसीडी इंटरफेसिंग करने के लिए हमको इतनी रिक्वायरमेंट रहती है और ये मेन पिन है। उसके बाद जो भी सप्लाई देते हैं वो 2 नंबर की पिन पे ऊपर सप्लाई देते हैं, एलसीडी की 2 नंबर की पिन पे वीसीसी सप्लाई देते हैं और नॉइस को क्लियर करने के लिए कैपेसिटर भी लगाया रहता है। उसके बाद 1 नंबर की पिन है, उसको सिंपली हम ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए जो आप एलसीडी इंटरफेसिंग का प्रोग्राम लिखना चाहते हो। तो अभी हम मेन फोकस करते हैं कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम में कहाँ डिस्प्ले करवाना है कि इसकी 4th पोजीशन ऊपर एन और ओ, ऐसा एन ओ डिस्प्ले करवाना है। तो वो हम सिंपली प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट, तो अभी इधर क्या रहता है, ये हमारी जो पिन है 7 नंबर वाली पिन, इसको हम D0 बोलते हैं, 8 वाली D1, 9 को D2 और ऐसे D7 तक जाते हैं। तो ये जो D7 है उसका मेन यूज़ क्या होता है कि वो हमारा चेक करता है कि हमारी जो एलसीडी है वो आगे वाला डेटा मतलब न्यू डेटा लेने के लिए तैयार है कि नहीं है, कि जो अभी डेटा है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसका काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक डेटा जो इसके ऊपर आया वो डिस्प्ले हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा आने वाला है उसको लेने के लिए हमारी एलसीडी तैयार है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। तो जो D7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजी फ्लैग बोलते हैं। और उसका यूज़ हम क्या करते हैं, बिजी आगे डेटा को और लैच करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेन यूज़ करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बिजी फ्लैग का, तो वो आप ध्यान रख देना। तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी, मूव A,38H। तो ये अभी आपने कमांड वाले टेबल में देखा होगा कि 30H का क्या यूज़ होता है। तो वो एलसीडी की 5x7 लाइन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। 5x7 मतलब जो भी डॉट डॉट प्रेजेंट होता है, मतलब ये एलसीडी क्या होता है कि कोई भी एक डिजिट देखते हैं, एलसीडी का फर्स्ट डिजिट, तो वो ऐसे डॉट डॉट से बना हुआ रहता है, पूरे डॉट डॉट से। तो ये 5x7 हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 हमारा रो रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 हमारा रो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कैसा एक डिजिट कैसे बना हुआ है, ऐसे एलसीडी से, मतलब ऐसे एलईडी से बना हुआ है अंदर, एलईडी से, मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बने हुए रहते हैं। एक डिजिट ऐसे बना हुआ रहता है। तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं कैसे, ये कमांड देकर, ये एक डिजिट के लिए, ये ऐसा सभी डिजिट के लिए एलसीडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये तो हमने 5x7 के लिए, ऐसा ही 5x10 भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 5x7 के लिए करते हैं। तो उसका कमांड A,38H है। अभी हम क्या करेंगे, ए कॉल कमांड, क्योंकि ये हमारा क्या है, कमांड, हम कमांड भेज रहे हैं कि एलसीडी को 5x7 ही सिलेक्ट करना है। तो ये कमांड भेज रहे हैं। तो वो कमांड कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम पूरा कमांड का लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से ए कॉल से कमांड के ऊपर जंप करते हैं और देखते हैं कि हमारा, तो पहला कमांड के ऊपर जंप करने के बाद पहले हम क्या चेक करेंगे, ए कॉल रेडी। ये रेडी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारी एलसीडी रेडी है कि नहीं है। इज़ एलसीडी रेडी और नॉट। ये हमारा एलसीडी रेडी है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को लैच करने के लिए, कमांड को लेने के लिए हमारी एलसीडी रेडी है कि नहीं है, वो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। तो वो रेडी पे जंप करेगा। तो रेडी पे जंप करते हैं तो हम आगे लिखते हैं, तो वो कहाँ जंप करेगा, कुछ यहाँ पे जंप करेगा, ऐसे लिख देता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम जा रहा है, पूरा प्रोग्राम ऐसे आगे आगे जाएगा, बीच में पूरा आएगा। लेकिन आपको पहले मैं उसका फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं हम। बाकी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं कि पहले उसने मूव करा, उसके बाद ए कॉल कमांड दिया, लेकिन कमांड देने के लिए एलसीडी हमारा रेडी है कि नहीं है। कमांड तो मैंने दिया, लेकिन वो कमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो चेक करने के लिए हम कहाँ जंप करेंगे, एलसीडी ए कॉल रेडी के ऊपर जंप कर रहे हैं। तो ए कॉल रेडी, तो इधर मैं रेडी पे जंप करता हूँ, READY रेडी पे क्या करेगा, वो पहले रीड करेगा। किसको रीड करेगा, P1.7। क्यों 1.7,
क्योंकि बिजी फ्लैग चेक करता है हर बार। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि D7 जो है वो हमारा बिजी फ्लैग है, तो उसको अब हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा का LCD कमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो पहले मैं डायरेक्टली ऐसा सेट बीट P1.7 लिख सकता हूँ, और आप दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या लिख सकते हो, मूव P, FFX भी लिख सकते हो, और इधर 0 लिखना पड़ेगा, जो कि मैं केल में रन करवाता हूँ तो इधर एरर आएगा, तो 0 FFH लिखता हूँ। तो ये पहले तो इनपुट के तरह यूज़ करेगा P1.7 को और चेक करेगा, ये इनपुट लेगा यहाँ पर कि हमारा कमांड लेने के लिए तैयार है कि नहीं, वो देखने के लिए इनपुट लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे, P2.0 को। क्यों क्लियर करेंगे P2.0 को, क्योंकि वो हमारा RS है। RS इज इक्वल टू 0। कब RS 0 कब रहता है, जब हम कमांड देते हैं तब हमारा RS 0 रहता है। तो ये हमारा कमांड है, तो हम RS को 0 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे, P2.1 को। तो P2.1 क्या है, हमारा रीड राइट पिन है। तो 2.1 को सेट क्यों सेट किया, RW1 क्यों किया, सेट मतलब 1 क्यों किया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर अभी राइट कर रहा है किसके ऊपर, वो इसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके ऊपर ट्राई कर रहा है लिखना, इसीलिए वो सेट बिट P2.1 करेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। किसको, P2.2 को। क्यों क्लियर करेंगे P2.2 को, P2.2 अनेबल पिन को क्लियर करेंगे। वो क्या देगा, लो टू हाई सिग्नल देगा। पहले क्लियर करेंगे अनेबल पिन। लो टू हाई सिग्नल क्यों जाता है, तो वो समझने के लिए आपको पहले ये कमांड वाला समझना पड़ेगा। तो अभी आप ऐसा मान लो कि लो टू हाई जा रहा है, ये लो टू हाई क्यों जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले वो क्लियर होगा, उसके बाद क्या होगा, एक कॉल डिले जाएगा, आपको डिले देना पड़ेगा थोड़ा बहुत भी, बाकी अपना LCD चलेगा नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगता है तो डिले देना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लियर हुआ तो अभी उसको सेट करेंगे, सेट बीट करेंगे P2.2 को। ये क्यों किया, ये एक रीज़न है। ये कमांड एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं समझाऊंगा कि एक बार कमांड का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ना, तो ये लो क्यों आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये पहले क्लियर हुआ, उसके बाद सेट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जंप बीट सेट P1.7 जो सेट है मतलब 1 है, उसके ऊपर का डेटा 1 है, तो बैक चला जाएगा कि हमारा LCD अभी रेडी नहीं है, कोई भी कमांड लेने के लिए रेडी नहीं है। तो बैक कहाँ चला जाएगा, बैक क्लियर पे चला जाएगा। अभी हमारा LCD रेडी नहीं है, लेकिन जब रेडी हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली रिटर्न। तो रिटर्न अभी कहाँ आएगा, यहाँ से भेजा था, कमांड से भेजा था, तो रिटर्न इधर आएगा। तो रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न के लिए कुछ भी नहीं, सिंपल ही कि वो क्या देख लिया कि अभी हमारा LCD रेडी हो गया। अभी हमारा LCD, हम यहाँ से जंप क्यों किए थे कि हमारा LCD रेडी है कि नहीं वो चेक करने के लिए किए थे। तो इधर आपने देख लिया कि ये जंप इफ़ बीट सेट P1.7 मतलब जो P1.7 पिन हमारी 1 है तो वो बैक चला जाएगा, लेकिन जब 0 होगा तब वो कहाँ जाएगा, रिटर्न जाएगा। रिटर्न कहाँ जाएगा, रिटर्न हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने जंप किया था एक और रेडी के ऊपर। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम डेटा देंगे, किसको देंगे, मूव P1A, मतलब जो भी A में था। तो A में क्या था, ये था। यहाँ से हमने एक कॉल पे गए, एक कॉल कमांड पे गए, कमांड के बाद रेडी पे गए, रेडी में क्या करा, ये रहा, ये रेडी वाला पूरा करा। उसके बाद यहाँ से रिटर्न आए और यहाँ आए, मूव P1। तो मतलब अभी हमारे A में क्या डेटा था, A में हमारा 30H था, तो जो हमारा 30H था वो कहाँ चला गया, P1 में चला गया। मतलब अभी P1 के जो कंटेंट है वो क्या है, 30H हेक्स है। इसके बाद क्या होगा, हम क्लियर करेंगे, क्या क्लियर करेंगे, P2.0। P2.0 को क्यों क्लियर करेंगे, क्योंकि RS इज इक्वल टू 0 करना रहता है जब हम कमांड देते हैं तब। तो हमारा RS क्या है, RS हमारा 0 कमांड और RS 1 डेटा। लेकिन जो रीड राइट है वो मतलब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो रीड राइट पिन जब 1 रहता है ना तब माइक्रो कंट्रोलर रीडिंग ऑपरेशन करता है, और रीड राइट पिन जब 0 रहता है ना
तब माइक्रो कंट्रोलर हमारा राइटिंग ऑपरेशन करता है। तो आप ये देख लेना कि जब रीड राइट 1 होता है तो माइक्रो कंट्रोलर रीडिंग ऑपरेशन करता है, और रीड राइट 0 रहता है तब राइटिंग ऑपरेशन करता है। ये बाय मिस्टेक मैंने 1-0 लिख दिया होगा, लेकिन ये राइट है, अभी ये राइट है। तो अभी प्रोग्राम में उसके कारण क्या चेंज आएगा, तो ये हमने P2.2 कमांड तो दे दिया, RS को 0 तो कर दिया। अभी कौन सी पिन की बारी आई, अभी हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं LCD के अंदर। तो हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, P2.1 RW बार पिन को क्या हम करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है, रीडिंग ऑपरेशन नहीं कर रहा है, राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है। उसके कारण ये जो राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है उसके कारण ये हमने क्लियर किया P2.1। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे, P2.2 को, मतलब जो अनेबल पिन है उसको हाई करेंगे, और उसके बाद क्लियर करेंगे P2.2 को। तो हमको क्या मिलेगा, ये E=1 होगा और इधर E=0 हो जाएगा। तो इसके कारण जो हमने रेडी वाली पिन का यूज़ किया था तब लो टू हाई जा रहा था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, पूरे सीक्वेंस में रन हो रहा है। यहाँ से वो कमांड पे जंप करेगा, कमांड के बाद रेडी पे जंप करेगा। तो रेडी में पहले वो लो था और लो से हाई जा रहा है, तो यहाँ हाई है और हाई से लो जा रहा है। इसके कारण ऐसा मैच हो रहा है। आपने देख रहे हो कि ऐसा नहीं है यहाँ लो टू हाई है, आप यहाँ हाई टू लो भी दे सकते हो और इधर लो टू हाई भी दे सकते हो, वो वर्क करने वाला है। और इधर हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न, मतलब कमांड से वो इधर रिटर्न आ जाएगा। कहाँ रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न। मतलब हमारा प्रोग्राम की सीक्वेंस देख रहे हो, हमारी सीक्वेंस क्या है प्रोग्राम की, वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से कमांड पे जंप किया, यहाँ से रेडी पे जंप किया, और रेडी से रिटर्न यहाँ आया, यहाँ से ये एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ से डायरेक्टली इधर। अभी इधर कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी, ये तो हमने एक ही कमांड दिया है, देयर आर नंबर ऑफ कमांड। तो दूसरा कमांड क्या है, A,0EX। तो ये क्या करेगा, LCD को ऑन करवाएगा और कर्सर को ऑन करवाएगा। मतलब यहाँ LCD हमारी लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ कर्सर आ जाएगा, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम फिर ये प्रोसेस करेंगे, एक कॉल कमांड वाला प्रोसेस करेंगे। मतलब वो कमांड पे जंप करवाएगा, कमांड पे जंप करवाने के बाद रिटर्न करवाएगा, मतलब एक कॉल रेडी पे जाएगा और रेडी से रिटर्न होके इधर आएगा, और ये एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न होके यहाँ आ जाएगा। मतलब पूरा प्रोग्राम ऐसा है। मैं आपको दिखा दूँ तो हमारा प्रोग्राम कैसा है पता है आपको, पूरा प्रोग्राम ये सीक्वेंस में है। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कमांड आ रहा है, और उसके बाद नीचे रेडी आ रहा है, ऐसा प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पेज कम हो जाता था, इसीलिए मैंने दूसरे पेज में लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अभी एक दूसरा कमांड क्या आएगा, मूव A,01H। तो ये क्या करेगा, हमारी क्लियर LCD, मतलब कोई भी ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है LCD को ऑन करवाते हैं उसके ऊपर कोई भी डेटा आ रहा है उसको वो क्लियर कर देगा। फिर से हम एक कॉल करेंगे कमांड, मतलब पूरी जो प्रोसेस है वो फिर से होगी। मतलब वो यहाँ से कमांड पे जंप करेगा, यहाँ से रेडी पे जंप करेगा, और वो चेक करेगा कि हमारी LCD रेडी है कि नहीं है। वो फिर से ये एग्जीक्यूट करवाएगा और रिटर्न होके इधर आ जाएगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा। तो अभी इसके आगे वाला कमांड क्या है, तो वो हमारा कमांड है मूव A,06H। ये कमांड क्या है, शिफ्ट कर्सर राइट। ये जो कर्सर को शिफ्ट करवाएगा, मतलब पहले होम पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था, एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी पोजीशन में आएगा, फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद तीसरी पोजीशन पे आएगा। मतलब ऐसे राइट शिफ्टिंग कराएगा, राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्सर की राइट शिफ्टिंग होगी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। तो इसके फिर से एक कॉल आएगा, पूरे कमांड पे जंप करेगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कमांड पे जंप करेगा, फिर से वो चेक करेगा कि हमारे LCD रेडी है कि नहीं है। वो चेक होने के बाद पूरे ये एग्जीक्यूट होगा और फिर से रिटर्न हो जाएगा इसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन में। तो इसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव A,83X। तो अभी ये 83 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम फोर्थ पोजीशन जो यहाँ की फर्स्ट पोजीशन है उसकी लोकेशन 80H है, दूसरी पोजीशन की लोकेशन 81H है, तीसरी पोजीशन की लोकेशन
83 हैक्स है और फोर्थ पोजीशन की लोकेशन 84 हैक्स है। दिस इज़ वाई आई हैव टू ऐड 83 हैक्स। तो वो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा? कर्सर हमारा पहली लाइन में कौन सी पोजीशन पे जाएगा? फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। वेरी सिंपल, क्योंकि वो हमारी फोर्थ पोजीशन है। और यहाँ 83 सॉरी 80 81 ये 82 एंड 83 है। मतलब पहली जो पोजीशन के लिए 80 हैच, दूसरी जो पोजीशन के लिए 81 हैच, तीसरी जो पोजीशन के लिए 82 हैक्स एंड फोर्थ पोजीशन के लिए 83 हैक्स। तो इसीलिए मैंने 83 हैक्स ऐड किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉल कमांड, पूरा कमांड जाएगा, पूरा फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। रेडी है कि नहीं है एलसीडी हमारा वो चेक करेगा। अभी हम क्या करेंगे, मूव, हमको क्या डिस्प्ले करवाना है 83 पोजीशन पे ऊपर क्या डिस्प्ले करवाना है, एन। तो मैं उसको ए में भेजूंगा और फिर से क्या करूंगा, अभी मैं इसको कमांड को नहीं भेजूंगा। यहाँ क्यों कमांड नहीं आएगा? क्योंकि ये कोई कमांड है, मुझे N0 इसके ऊपर प्रेस करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो N0 है वो कमांड है? ऑब्वियसली नहीं है, ये कमांड नहीं है, ये डेटा है। N0 इज़ वन टाइप ऑफ डेटा कि ये डेटा हमको डिस्प्ले करवाना है। किसके ऊपर करवाना है? LCD के ऊपर करवाना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा। तो डेटा के लिए मैं ये कमांड वाला सिग्नल और ये सब तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए पूरा दूसरा बनवाना पड़ेगा और दूसरा बनाना पड़ेगा। तो इसे मैं डेटा लिख देता हूँ कि ये डेटा पर जंप करेगा। तो अभी डेटा में हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये तो हमने कमांड के लिए देखा था, तो सेम यही है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैं ऐसे डेटा लिख देता हूँ, यहाँ जंप करेगा, क्या करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। किसको? एन को। एन इज़ अ वन टाइप ऑफ डेटा और उसको फोर्थ पोजीशन पर डिस्प्ले करवाने के लिए वो कहाँ जंप करेगा, डेटा पे जंप करेगा। तो पहले सेम प्रोसीजर, कमांड पे जंप करते थे तो तब हम पहले क्या करते थे, रेडी है कि नहीं है वो चेक करते थे। कमांड पे जंप करते थे तो पहले ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते थे। तो पहले मैं वो इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ, ये हमारा चेक हो गया कि हमारा एलसीडी रेडी है, डेटा को लेने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल मूव P1 A, P1 ए, मतलब जो ए में डेटा है, मतलब ए में क्या डेटा है, एन है, वो किधर जाएगा, P1 के ऊपर आएगा। ए में हमारा डेटा एन है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 अप टू 100 कोई भी नंबर डाल सकते हो। मतलब 100 तो नहीं रहते हो, 1 to 9 ही डाल सकते हो, 1 डिजिट नंबर डाल सकते हो इधर। और कोई भी ABCD स्मॉल में और ABCD कैपिटल में भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये तो हमने मूव P1 A कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट बिट। किसको सेट बिट करेंगे, P2.0। क्यों P2.0 को सेट किया? P2.0 किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ पिन क्या है हमारी, RS। तो RS के लिए क्या है, जब डेटा हो तो 1 करवाना पड़ेगा, जब कमांड हो तो 0 करवाना पड़ेगा, लेकिन जब डेटा हो तो 1 करवाना पड़ेगा। इसीलिए हमने सेट किया, RS को 1 किया। क्यों किया? क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो डेटा के लिए कर रहे हैं, नहीं के कमांड के लिए। जो इधर कमांड होता तो हम क्या करते, क्लियर करते, 0 करते। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है, डेटा है, तो डेटा के लिए 1 किया। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अभी क्लियर करेंगे, किसको क्लियर करेंगे, P2.1 को। क्यों क्लियर करेंगे? क्योंकि ये भी राइट ही कर रहा है। RW बार को 0 करेंगे क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है, रीड तो नहीं कर रहा कुछ, वो एन को डिस्प्ले करवाना है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर LCD के ऊपर एन लिख रहा है, ऐसा बोल सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर LCD के ऊपर एन लिख रहा है। तो लिख रहा है मतलब क्या कर रहा है, राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो क्लियर का यूज़ कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट बीट करेंगे। किसको सेट करेंगे, P2.2 को। क्यों सेट करेंगे,
क्योंकि हाई टू लो सिग्नल देने वाले हैं। किसको देने वाले हैं? अनेबल को देने वाले हैं। सेम जो हमने किया था कमांड के लिए, सेट पी 2.2 क्लियर 2.2, तो यहाँ वही प्रोसीजर है। पहले सेट बी 2.2 मतलब अनेबल को सेट करने का, और उसके बाद क्या कर देने का, उसके बाद यहाँ पर हमने कोई भी डिले का यूज़ नहीं किया था, लेकिन अभी पूरा नंबर जो हम डाल रहे हैं ये तो कमांड था, लेकिन जब हम डेटा डालते हैं तब कुछ डिले आपको देना पड़ेगा। और आप बोल सकते हो कि 10 मिलीसेकंड और 20 मिलीसेकंड का आप डिले दे सकते हो, जो कि हमने यहाँ भी डिले दिया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हम डिले जनरेट करवाएंगे वो हम 20 मिलीसेकंड का जनरेट करवाएंगे डेटा राइटिंग के लिए, जब कमांड में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमांड में वो LCD के इनबिल्ट कमांड है, हमने ऐसे कमांड अरेंज किए। लेकिन डेटा कैसा होता है, डेटा कोई भी हो सकता है, तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ी देरी लग सकती है, इसके कारण हम डिले का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सेट किया, उसके बाद क्लियर कर दिया, किसको? अनेबल को। तो P 2.2 क्लियर 2.2, और फिर हम आ गए रिटर्न। रिटर्न करके कहाँ आएगा? सीधा वो इधर आ जाएगा, इधर इसके आगे वाला इंस्ट्रक्शन। तो इसके आगे वाला आगे क्या आएगा? इसके आगे सिंपल मूव A,0 आएगा, नो ओ आएगा, ओ। तो ये ओ क्या डिस्प्ले करवाएगा? NO डिस्प्ले करवाएगा। किसके ऊपर करवाएगा? तो अभी जो ओ होगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? 5th पोजीशन पे आएगा। 1 2 3 4 5 5th पोजीशन, और उसकी लोकेशन क्या बन जाएगी? 84H बन जाएगी। लेकिन इधर कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा शिफ्ट राइट कर्सर है वो ऑलरेडी राइट पे ही पॉइंटिंग कर रहा है। तो इधर हम सिंपली क्या डाल देंगे? ए कॉल डेटा, क्योंकि ये भी डेटा है, ये ओ भी एक वन टाइप ऑफ डेटा ही है जो हम डाल रहे हैं। तो वो फिर से जंप करेगा, मतलब पूरा डेटा पे जंप करेगा, डेटा पे आएगा, फिर वो रेडी के लिए जाएगा, इधर चेक करेगा कि हमारा रेडी है कि नहीं है। वो हो जाने के बाद ये आ जाएगा, और एंड लास्ट यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। एंड नहीं लिखूँगा मैं, पहले इधर डिले बनाऊँगा 20 मिलीसेकंड का। यहाँ आप बना देना डिले, तो ऑलरेडी मैंने कितने सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि डिले कैसे बना सकते हैं रजिस्टेंट के थ्रू। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम इधर एंड हो जाएगा। तो ये था, ये सिंपली आपको मैंने पूरा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपको बता देता हूँ कि पूरा प्रोग्राम कितना बना हमारा। पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, और पूरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है रेडी, और डेटा डिले के बाद एंड हो रहा है। तो ऐसे आप सिंपली प्रोग्राम बना सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल ये कमांड ही देना है, और ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कमांड में RS0 और रीड राइट पिन का। इधर मैंने जो मिस्टेक की, ऐसी मिस्टेक आप मत कर देना। रीड राइट 1 रखना है कब? जब माइक्रो कंट्रोलर रीड कर रहा है, और रीड राइट 0 रखना है कब? जब माइक्रो कंट्रोलर राइटिंग ऑपरेशन करे। तो यही मेथड है, ये मेथड से आप जाओगे तो इजीली आप समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये सिंपल स्टेप ही फॉलो करने के लिए करना है, और आप ये प्रोग्राम को रन भी करवा सकते हो सिंपली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you understand this video, like and subscribe my channel and share this video to your friend. And if you have still any query, just comment it. I will definitely reply. Again, thanks for watching this video. Like and subscribe my channel Infinite Knowledge.